नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। तीर्थ यात्रा का वर्णन चल रहा है। हमने तीर्थ यात्रा का महत्व देखा, कुरुक्षेत्र के तीर्थों का वर्णन देखा। कुरुक्षेत्र के विषय में एक विशेष बात कही गई है कि पृथिव्याम नैमिषम तीर्थम अंतरिक्षे च पुष्करम। पृथ्वी में नैमिष तीर्थ विख्यात है और अंतरिक्ष में पुष्कर तीर्थ विख्यात है। त्रयाणामपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम विशिष्यते। लेकिन तीनों लोकों में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध तीर्थ है, उस तीर्थ को कुरुक्षेत्र के नाम से लोग जानते हैं। इस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नारद मुनि ऋषि पुलस्त्य और भीष्म के बीच में जो तीर्थों के वर्णन की कथा चल रही है वो सुना रहे हैं और इस पृथ्वी के विशिष्ट तीर्थों का वर्णन करते हुए कहते हैं शाकंभरी तीर्थ जो है वो अत्यंत विख्यात है। शाकंभरी से निकलने के बाद यहाँ कहा यह गया है कि शाकंभरी तीर्थ की विशेषता यह है कि अगर व्यक्ति 10 साल तक शाकाहार करे फिर उसको जो फल प्राप्त होता है, अगर ये शाकंभरी तीर्थ में कोई आता है और 3 दिन भी वो इस प्रकार से रहता है तो वर्ष 12 भी कृतम, 12 वर्ष तक शाकाहार करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो सिर्फ 3 दिन तक शाकंभरी तीर्थ में आकर के वो शाकाहार करके रहता है तो उसको फल की प्राप्ति हो गई। यहाँ से सुवर्णाख्य तीर्थ में जाना है, वहाँ से धूमावती होते हुए और गंगा द्वार जिसको आजकल हरिद्वार कहा जाता है, इसका कई बार उल्लेख हमने किया है। कल भी हुआ था, पहले भी हुआ था। तो हरिद्वार का वर्णन है। हरिद्वार के बाद कनखल का उल्लेख पाया जाता है, कपिला वट का उल्लेख पाया जाता है, नाग तीर्थ का उल्लेख पाया जाता है। अब देखिए हरिद्वार से ऋषिकेश यानी कनखल वाला एरिया है और वहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये सारे तीर्थ वहाँ पे पाए जाते हैं। गंगा यमुनयोर मध्य स्नाति यह संगमी न रहा। फिर संगम तीर्थ की बात की है। फिर यमुना जहाँ से उद्भव, यमुना प्रभवम, यमुना का जहाँ से उद्भव होता है उस यमुनोत्री की बात की है। सिंधु के उद्भव के स्थान पर हम सिंधु नदी का जहाँ से उद्भव होता है उसकी भी बात की है। भद्रकर्णेश्वर की बात की है। अरुंधति तीर्थ की बात की है, अरुंधति वट वहाँ पे पाया जाता है। इस तरह से विविध प्रकार के तीर्थों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगर मैं एक एक का उल्लेख करने लग जाऊँ तो ये वीडियो एक तो नीरस हो जाएगा। जिनको इसमें रस हो कि सभी तीर्थों की यात्रा करनी है, कम से कम उनको महाभारत के ये पर्व अवश्य ही वन पर्व का ये जो भाग है अवश्य पढ़ना चाहिए। मैंने पीएचडी की विद्यार्थियों के लिए कहा कि वो तो इस पर पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद नैमिष तीर्थ का उल्लेख पाया जाता है जो नैमिषारण्य के नाम से आजकल जाना जाता है। इस नैमिष तीर्थ में जो गोमती नदी है वहाँ पे स्नान करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर जहाँ पे सरयू नदी में यत्र रामो गतः स्वर्गम सभृत्य बल वाहना, राम ने प्रवेश करके अपने बल, अपनी सेना और अपने सभी नगरवासियों के साथ में स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी, उसका उल्लेख पाया जाता है। वाराणसीम गत्वा, वाराणसी का उल्लेख पाया जाता है। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है, वहाँ की बात की गई है। मतंग आश्रम तत्र, मतंग ऋषि के आश्रम की बात है। फिर गंडकी नदी की बात की है। इस प्रकार से ब्रह्मर्षि गौतम के आश्रम की बात की है जहाँ पे अहिल्या नाम का एक हृदय है, सरोवर है जिसमें स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कुशिक आश्रम की बात की है। ये कुशिक जो हैं, कुशिक नंदन हुआ करते थे विश्वामित्र, और विश्वामित्र की बहन जो थी वो कौशिकी के नाम से जानी जाती थी। तो उनके आप अगर रामायण की वीडियो देखते हैं, जब राम यात्रा कर रहे हैं विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी की, तो वो जहाँ जहाँ से गए हैं उन जगहों पे इनका वर्णन पाया जाता है। इसमें ये कौशिकी का और इस पूरे प्रदेश का वर्णन किया गया है। तो आप रामायण की वीडियो देखिए।
एक स्थान ऐसा भी है जहाँ एक ही कुएं में चारों समुद्र के जलों का महिमा प्राप्त होता है, वहाँ का भी उल्लेख किया है। तो विस्तार से सभी तीर्थों का वर्णन करते चले गए हैं। यहाँ पे तीर्थों का वर्णन करने के बाद नारद मुनि ये कहते हैं कि इस पृथ्वी के जो महान महान तीर्थ हैं, संक्षिप्त में मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। और इसमें वो गंगा सागर की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, चित्रकूट की बात करते हैं, प्रयाग की बात करते हैं, नैमिषारण्य की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, पुष्कर की बात करते हैं, और राम जिस मार्ग से गए थे वन के लिए, वहाँ जो जो स्थान आए थे, श्रृंगवेरपुर वगैरह, उनकी बात करते हैं। फिर सोन नदी और नर्मदा नदी का जहाँ से उद्गम होता है, आजकल जिसको अमरकंटक कहा जाता है, नर्मदा का उद्गम वहाँ से पाया जाता है, तो उन पूरे प्रदेशों की बात करते हैं। कौशल प्रदेश की बात करते हैं, बद्रिकाश्रम की बात करते हैं। इसमें ततस्थ तीरे समुद्र से, समुद्र के किनारे जो कन्याकुमारी है उसकी बात करते हैं। गोदावरी नदी की बात करते हैं, और गोदावरी के किनारे के जो मुख्य मुख्य स्थान हैं, इसमें वेणु नदी है, और अन्य जो नदियां हैं उनके संगम स्थान जो साउथ में इस समय पाए जाते हैं, दक्षिण में पाए जाते हैं, उन सब की बात करते हैं। अंत में नारद मुनि ये पूरी तीर्थों की यात्रा शाब्दिक रूप से युधिष्ठिर को करवाने के बाद ये कहते हैं कि ऋषि पुलस्त्य ने इस प्रकार से जब आपके पितामह भीष्म को ये सभी तीर्थों का परिचय करवाया था, उसके बाद आपके पितामह ने इन सभी तीर्थों का विचरण करके, इन सभी तीर्थों की यात्रा करके परम पुण्य को प्राप्त किया है। इसमें संगम तीर्थ का वर्णन करते हुए एक विशिष्ट बात कही है कि यमुना गंगया सार्धम संगता लोक पावनी, जहाँ यमुना के साथ लोक पावनी गंगा का मिलन होता है। गंगा यमुनयोर मध्यम पृथिव्याम जघन में स्मृतम, गंगा और यमुना के मध्य के भाग को पृथ्वी का जघन स्थान कहा गया है। तो यहाँ प्रतिष्ठानपुर, जो वर्तमान में झूसी के नाम से जाना जाता है, इन सभी स्थानों का अत्यंत विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार से पृथ्वी पे जो महान महान तीर्थ विद्यमान हैं, उन सभी तीर्थों की विस्तार से चर्चा करने के बाद नारद मुनि फिर से एक बार तीर्थों के महत्व का वर्णन करते हैं। इदम धन्यम इदम मेध्यम इदम स्वर्गम अनुत्तमम इदम पुण्यम इदम रम्यम पावनम धर्मम उत्तमम। आप ये समझ लीजिए कि तीर्थ यात्रा जो करते हैं वो व्यक्ति धन्य है। यज्ञ यागादि भी यही है। पहले कहा था कि यज्ञ यागादि करने के लिए बहुत सारी आपको, लेकिन जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपको यज्ञ यागादि की तरह बहुत बड़े अनुष्ठान, बहुत बड़ी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, लेकिन मन से जब आप पवित्र होते हैं तो आपको तीर्थों के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं इदम मेध्यम, यही यज्ञ है, स्वर्गीयम अनुत्तमम, यही स्वर्गीय साक्षात सुख है, इदम पुण्यम इदम रम्यम, यही पुण्य है, यही रमणीय है, पावनम धर्मम उत्तमम, और यही पावन उत्तम धर्म है। विस्तार से यहाँ तीर्थ का महिमा और तीर्थ यात्रा के महिमा का वर्णन किया है। श्रीमत् स्वर्गम तथा पुण्यम सपत्न शमनम शिवम मेधा जनन अग्नियम च तीर्थवंशानुकीर्तनम। भाई जो तीर्थ यात्रा करें वो तो बड़ी बात है, जो तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं और इस तीर्थ यात्रा वाले प्रसंग का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, वो स्वर्गीय सुख को प्राप्त करते हैं, उनके शत्रुओं का संहार हो जाता है, वो कल्याण को प्राप्त करते हैं, और यज्ञ यागादि करने का जो फल है वो फल उनको मिला करता है। अपुत्रो लभते पुत्रम, जो पुत्र के बिना का उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। अधनो धनम आपनुयात, और जिसको धन चाहिए उसको धन की प्राप्ति होती है। महिम विजयते राजा वैश्यो धन आपनुयात, अगर कोई राजा इस चरित्र को सुनता है तो वो पृथ्वी पर विजय करता है, और कोई वैश्य इसको सुनता है तो उसको धन धान्यादि की प्राप्ति होती है। शूद्रो यथेप्सितान कामान ब्राह्मण पारगा पठन, शूद्र जो है अपनी इच्छित कामनाओं को प्राप्त करता है, और ब्राह्मण जो हैं वो इसका पाठ करने से पारंगत विद्वान बन जाते हैं।
यश्चेदम शृणुयात नित्यम तीर्थ पुण्यम नरः शुचि। जो भी इन पुण्य तीर्थों का महिमा नित्य प्रति सुना करता है उसको इस प्रकार से परम पद की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने सभी तीर्थों का वर्णन करने के बाद उन तीर्थों का जो महात्म्य है और सभी तीर्थों का और तीर्थ यात्रा का जो महात्म्य है वो युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद वो कहते हैं भीष्मस्य कुरुशार्दूले शास्त्र तत्वार्थ दर्शितवान पुलस्त्य वचनाचैव पृथ्वी परिचक्र में। आपके पितामह भीष्म ने भी इस पृथ्वी पे विद्यमान तीर्थों के बारे में जाना और फिर उनका भ्रमण किया था। इसी विधि से जो विधि विधान यहाँ कहा गया है, यस्तु पृथ्वी संचरिष्यति, जो पृथ्वी पे इन तीर्थों का तीर्थाटन करेगा, अश्वमेध शतस्याग्रम फलम प्रेत्य स भोक्ष्यति। 100 अश्वमेध यज्ञ उसने किए हों इस प्रकार का उसको फल मिलेगा और मृत्यु के बाद वो परम आनंद को प्राप्त करेगा। इतना कहते हैं नारद मुनि और फिर कहते हैं कि देखिए वो लोमस ऋषि आ रहे हैं और आप लोमस ऋषि के साथ में ये संपूर्ण तीर्थ यात्रा पूर्ण कीजिए, मैं भी समय समय पे आपसे मिलता रहूँगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर और पांडवों को तीर्थ यात्रा की प्रेरणा दे करके नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान करते हैं और जाते जाते कहते हैं यथा ययाति धर्मात्मा यथा राजा पुरुरवा तथात्म राज शार्दूल स्वेन धर्मेण शोभसे। जैसे महाराज ययाति धर्मात्मा हुए हैं, जैसे महाराज पुरुरवा हुए हैं, इसी प्रकार से हे नर शार्दूल आप भी अपने धर्म के कारण इसी प्रकार से शोभायमान होंगे। फिर बहुत सारे भगीरथ हैं, इक्ष्वाकु हैं, मनु हैं, जो महान महान राजा हुए हैं, उनका उल्लेख करते हुए नारद मुनि आशीर्वाद देते हुए ये कहते हैं कि आप इन्हीं सभी राजाओं की तरह से सिर्फ शक्तिशाली नहीं बने, धर्मात्मा बने और अपने शत्रुओं का क्षय करें, अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान करते हैं। यहाँ आकर के ये तीर्थ यात्रा विवेचन का एक प्रकरण पूर्ण होता है। इसके बाद जो युधिष्ठिर हैं वो धौम्य ऋषि से ये पूछते हैं कि महाराज जब तक अर्जुन नहीं आ रहा है तब तक हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। नारद मुनि ने हमें बड़े बड़े उत्तम उत्तम तीर्थों के बारे में बताया है, लेकिन आप हमें ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पे इस पृथ्वी पे हम अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर सकें और हमारा मन भी लगा रहे और जो उत्तम स्थान हो जिससे कि हमें तीर्थ यात्रा का फल भी प्राप्त हो। इस प्रसंग में धौम्य मुनि जो हैं वो युधिष्ठिर को पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा सभी दिशा के तीर्थों का विवेचन करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने पूछा था आचक्षु नहीं में ब्रह्मन रोचते तम ऋते अर्जुनम, क्योंकि अर्जुन के बिना अब हमें यहाँ काम्यक वन में अच्छा नहीं लगता है। तो वनेस्मिन काम्य के वासो गच्छामो अन्याम दिशम प्रति, इसलिए इस काम्यक वन को छोड़ करके हम किसी अन्य वन में, किसी अन्य जगह पे, किसी अन्य स्थान पे जाना चाहते हैं। तो आप हमें विस्तार से किसी सुंदर जगह के बारे में बताइए। तो जिन तीर्थों का वर्णन इससे पहले हो चुका है, फिर से पूर्व दिशा के कौन कौन मुख्य तीर्थ हैं इनका वर्णन धौम्य ऋषि करते हैं। और इन तीर्थों में नैमिषारण्य से प्रारंभ होता है, फिर महानदी का वर्णन आता है, कौशिकी का वर्णन आता है, कान्यकुब्ज का वर्णन आता है। ये कान्यकुब्ज वो स्थान है जहाँ पे विश्वामित्र ने तपस्या करके और क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया था, वो राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने थे, इसका उल्लेख है। इसी पूर्व के तीर्थों में प्रयाग का उल्लेख आता है, अगस्त्य आश्रम का उल्लेख आता है और मतंग केदार का उल्लेख इसमें पाया जाता है। महेंद्राचल पर्वत जहाँ स्वयं परशुराम निवास करते हैं उसका भी उल्लेख यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद जो दक्षिण दिशा है उसके तीर्थों का वर्णन किया है। इसमें गोदावरी नदी, वेणा नदी, भीमरथी नदी और नृग देश की जो नृग नाम के एक राजा हुए उनकी कथा आ चुकी है।
पयोष्णी नाम की नदी है जिसमें बहुत जल पाया जाता है, इसका वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम का वर्णन है। पांड्य देश की यानी कि केरल में जो कन्याकुमारी है उसका वर्णन यहाँ पे पाया जाता है। तो दक्षिण के मुख्य मुख्य तीर्थों में इन सब का उल्लेख करते हुए इसी में अगस्त्य का वो आश्रम जहाँ अगस्त्य मुनि विद्यमान रहते थे, राम जिस अगस्त्य आश्रम में गए थे उसका वर्णन है। सौराष्ट्र के प्रदेशों का वर्णन है, इसमें द्वारिका का वर्णन है, इसमें पिंडारक का वर्णन है। और इन सब का वर्णन करते करते यहाँ पे कृष्ण की स्तुति होने लग जाती है। पवित्राणाम ही गोविंदे पवित्रम परमुच्यते, पुण्यानामपि पुण्योसो मंगलानाम च मंगलम। अब ये जो वर्णन है ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये पूरे प्रकरण ये जन्मेजय को वैशंपायन तो सुना रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर और धौम्य के बीच का ये वार्तालाप ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि तब तक द्वारावती जो है, यानी हम महाभारत की रचना को 3 भागों में मानते हैं। पहला भाग है जो महर्षि वेदव्यास ने जिसकी रचना की, वो जय काव्य था। और इसके बाद वैशंपायन ने जो कथा जन्मेजय को सुनाई वो कथा थी जिसको हम भारत काव्य के नाम से जानते हैं। और फिर सूत जी ने सभी ऋषियों को जो कथा सुनाई है वो आज का महाभारत का स्वरूप है। यहाँ बड़े सुंदर ढंग से कृष्ण की स्तुति की है। पवित्राणाम ही गोविंदा पवित्रम परमुचिते, ये पवित्र के भी पवित्र हैं। पुण्यानाम भी पुण्योसो मंगलानाम च मंगलम, ये पुण्य के भी पुण्य हैं, मंगल के भी मंगल हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उनका वर्णन किया है। इसके बाद धौम्य ऋषि पश्चिम दिशा के तीर्थों का वर्णन जब करते हैं तो इसमें च्यवन आश्रम का उल्लेख आता है, जम्बू मार्ग का उल्लेख आता है। मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूँ। इसमें पुष्कर का उल्लेख आता है। और उत्तर दिशा के जब तीर्थों का वर्णन शुरू करते हैं तो ये बड़ा लंबा है। इसमें सरस्वती की उत्पत्ति के स्थान की बात की है, जिस सरोवर में से सरस्वती की उत्पत्ति होती है। फिर यमुनोत्री जहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री जहाँ से निकलती हैं, गंगा द्वार की बात की है, दृषद्वती की बात की है। इन सभी प्रदेशों की चर्चा करते हुए, इन सभी तीर्थों की चर्चा करते हुए, और अंत में धौम्य ऋषि ये कहते हैं कि जहाँ पे आपको इन स्थानों, ये सभी स्थान उत्तम उत्तम हैं और आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ आपको निवास करना चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषियों का वर्णन करके ये कहा जाता है कि जब आप तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे तो उन सभी ऋषियों से आपकी मुलाकात होगी। और यही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि जब वो ऋषियों महर्षियों के दर्शन करे और उनके वर्षों से अर्जित किए हुए ज्ञान को थोड़े से समय में उनकी सेवा से प्राप्त कर पाए। यही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।